नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 10 और 11 सितंबर 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन कुंभ राशि के जातकों के कैसे रहने वाले हैं? इन 2 दिनों में कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन में इन्हें कौन से परिवर्तन देखने को मिलेंगे और साथ में इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी? आज इन्हीं सब विषयों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 2 दिनों में ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो देखिए 10 सितंबर 2025 दिन जो है बुधवार का रहेगा। इस दिन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 6:10 पर होगा, जबकि चंद्रोदय शाम 7:39 पर होगा। इस दिन रेवती नक्षत्र रहेगा, जो कि शाम के 4 बजे जाकर के समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद से अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि भी देखी जाए तो शाम के 3:30 बजे तक ही रहेगी। इसके बाद से कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन वृद्धि नामक योग बनेगा। जबकि बात करूं इस दिन के शुभ समय की, तो दोपहर में 12:01 से लेकर के 12:47 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। जबकि इस दिन का जो राहु काल है वह दोपहर में 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक रहेगा। अब बात करते हैं 11 सितंबर 2025 के बारे में। तो देखिए 11 सितंबर 2025 के दिन देखा जाए तो दिन जो है गुरुवार का पड़ रहा है। इस दिन अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 6:10 पर होगा, जबकि चंद्रोदय रात्रि में 8:57 पर होगा। सूर्य सिंह राशि में रहेंगे, चंद्रमा इस दिन मेष राशि में रहेंगे। इस दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा, जो कि दोपहर में 2 बजे जाकर के समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद से भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दिन में 12:30 बजे तक रहेगी। इसके बाद से कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन ध्रुव नामक योग बनेगा। इस दिन के शुभ समय की बात करो तो दोपहर में 11:58 से लेकर के 12:46 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। जबकि इस दिन के अशुभ समय यानी कि राहु काल की बात करो तो यह दोपहर में 2 बजे से लेकर के शाम 3:30 बजे तक रहेगा। तो ये रही चंद्रमा की स्थिति और शुभ समय और अशुभ समय के बारे में बात। अब बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में। तो देखिए 10 तारीख में जो चंद्रमा की स्थिति है वह है मीन राशि में, यानी कि आपके धन भाव में। धन भाव में चंद्रमा रहेंगे और देखा जाए तो आपके शनिदेव भी विराजमान है धन भाव में। ऐसे में धन भाव में 10 तारीख को देखा जाए तो शनि और चंद्र की युति होगी। शनि चंद्र की युति का जो प्रभाव है वैसे तो देखा जाए तो धन लाभ के हिसाब से उत्तम रहेगा, जबकि मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा उत्तम नहीं कहा जा सकता। देखिए चंद्रमा हमारे मन के कारक है और शनि एक ऐसे ग्रह है जो कि क्रोध के कारक है। शनि एक ऐसे ग्रह है जो पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं और शनि देखा जाए तो बहुत ही क्रूर ग्रह माने जाते हैं। तो जब चंद्रमा शनि के साथ रहेंगे तो जो चंद्रमा की स्थिति है बहुत उत्तम नहीं कही जा सकती, जिसकी वजह से अब यहाँ पर क्या है कि आपके लिए जो दिन बनेगा वह थोड़ा सा मानसिक तौर पर आपको तनाव दे सकता है। आपका मन चिड़चिड़ा हो सकता है, मन उदास हो सकता है, किसी बात को लेकर आप दुखी हो सकते हैं। मतलब कि मानसिक तौर पर देखा जाए तो 10 तारीख का दिन बहुत उत्तम नहीं है। वहीं पे बात करूं यदि मैं आपके करियर के हिसाब से, तो देखिए नौकरी पेशा जो भी कुंभ राशि के जातक है उनके लिए 10 तारीख का जो दिन है, या चूंकि धन भाव में चंद्रमा रहेंगे, ऐसे में धन की स्थिति उत्तम बनेगी। करियर क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता अर्जित होगी। यदि आप व्यवसायी वर्ग से हैं तो व्यवसाय में मन मुताबिक रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। जबकि बात करूं मैं उन लोगों के बारे में जो कि स्टूडेंट वर्ग से हैं और प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं में इस दिन कुछ मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। चंद्रमा शनि के साथ होने की वजह से मानसिक तौर पर यह दिन आपके लिए पूर्ण रूप से संतुष्टजनक नहीं रहेगा, जिसकी वजह से प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको उतने मन मुताबिक परिणाम नहीं मिल पाएंगे। हालांकि यहाँ पर आप कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बड़ी सफलता भी मिल सकती है, लेकिन मेहनत आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। बात करूं आपके दाम्पत्य जीवन के हिसाब से, तो दाम्पत्य जीवन में स्थिति आपके लिए सामान्य रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से जो कुंभ राशि के जातक है इनका 10 सितंबर 2025 का दिन उत्तम रहेगा। इस दिन धन के आगमन होंगे और मानसिक थोड़ा सा परेशानी रहेगी। तो यह जो दिन है कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों लेकर चलेगा और मिले जुले परिणामों के साथ यह दिन आपका बीतेगा। अब बात करते हैं 11 सितंबर 2025 की। तो दिन जो है शुक्रवार का रहेगा और इस दिन देखा जाए तो आपके लिए जो स्थिति बनेगी वह चंद्रमा की रहेगी मेष राशि में, यानी कि चंद्रमा रहेंगे आपके तृतीय भाव में। तो चंद्रमा यहाँ पर शनि से मुक्त रहेंगे, जिसकी वजह से देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक है मानसिक तौर पर इस दिन काफी प्रसन्न रहेंगे। मेष राशि में चंद्रमा रहेंगे तो आपके साहस में, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आपके अंदर इस दिन उत्साह बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दे पाएंगे। आप अपने लक्ष्यों पर अपना पूरा फोकस कर पाएंगे।
पाएंगे। इस दिन आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। इस दिन कुंभ राशि के जो जातक है नौकरी पेशा अपने कार्यस्थल में अपना बेहतरीन जलवा प्रदर्शित करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में अपना पूरा योगदान देंगे और इसलिए देखा जाए तो लोगों के नजरों में आपका जो स्थान है काफी बेहतरीन रहेगा। इस दिन कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा। बात करें यदि व्यापारी वर्ग के बारे में, तो जो भी कुंभ राशि के जातक व्यापारी वर्ग से है, चंद्रमा की स्थिति इस दिन तृतीय भाव में है, जिसकी वजह से आपके व्यवसाय में इस दिन मन मुताबिक रूप से धन की प्राप्ति होगी और इस दिन देखा जाए तो आप अपने व्यवसाय में मन लगाकर कार्य करेंगे, व्यवसाय में बहुत ज्यादा मेहनत भी करेंगे। तृतीय भाव में चंद्रमा आपको मेहनत कराने वाले हैं, आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करके आपके जीवन में धन की वृद्धि करने का कार्य करेंगे। ऐसे में व्यवसायी वर्ग को भी इस दिन लाभ होगा, हालांकि आपको अपने व्यवसाय में इस दिन बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है। वहीं पर बात करूं यदि आपके पारिवारिक जीवन के हिसाब से, तो देखिए 11 सितंबर में चंद्रमा की स्थिति देखिए मेष राशि में है, जिसकी वजह से आपका पारिवारिक जीवन उत्तम रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। यदि आप विवाहित हैं तो अपने पार्टनर के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। यह जो दिन है आपके घर परिवार के लिए काफी उत्तम रहने वाला है। घर परिवार में एक सकारात्मक माहौल रहेगा। इस दिन आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। कार्य काज को लेकर के इस दिन आप किसी छोटी मोटी यात्रा पर भी जा सकते हैं। कुंभ राशि के जो जातक यदि आप शेयर मार्केट में, लॉटरी में पैसों का निवेश करते हैं, तो देखिए दोनों ही दिन आपके पैसों को निवेश करने के लिए उत्तम बने हुए हैं। शेयर मार्केट हो या फिर लॉटरी का मार्केट हो, आपको इन दोनों ही दिनों में देखा जाए तो अच्छा खासा धन लाभ होने वाला है, क्योंकि लग्न में विराजमान राहु जागृत अवस्था में है, जिसकी वजह से आपको जो भी सोशल मीडिया साइट्स हो या फिर लॉटरी हो, इन क्षेत्रों में अच्छे खासे धन अर्जित होने के चांसेस बनेंगे। इन दोनों ही दिनों में यदि आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो राहु काल का समय देख करके जाएगा। राहु काल के अंतर्गत जब किसी हम शुभ कार्य के लिए निकलते हैं तो उस कार्य में विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, वह कार्य पूरा नहीं होता है। तो जो भी नया कार्य शुरू करना हो, नए कार्य के लिए या फिर शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकलना हो, तो राहु काल का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और साथ में बता दूं कि पितृपक्ष जो है शुरू हो चुका है, तो इसलिए पितृपक्ष के लिए क्या देखा जाए तो दोनों ही दिन, जो 10 तारीख का दिन है वो तृतीया तिथि है, वहीं पर 11 तारीख का जो दिन है वह चतुर्थी तिथि है। तो जिसका जिस हिसाब से, जिस तिथि के हिसाब से, जिसके घर में हमारे पूर्वजों की मृत्यु हुई रहती है, उस हिसाब से तर्पण देने का विधान है। तो पितृपक्ष में पितरों की पूजा अर्चना विशेष रूप से कीजिएगा। पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमारे सभी कार्य अपने आप बनते चले जाते हैं। ये कह सकते हैं कि 10 और 11 सितंबर 2025 का जो दिन है कुंभ राशि के लिए बहुत उत्तम रहेगा। 10 तारीख में शनि और चंद्र की युति से विश्व योग का निर्माण हो रहा है, जो कि थोड़े से आपको नेगेटिव प्रभाव देगा, जिसकी वजह से मन अशांत रहेगा। लेकिन 11 तारीख में आपके लिए जो स्थिति है बहुत ज्यादा अनुकूल बन जाएगी। ऐसे में 11 तारीख के दिन को ये कहा जा सकता है कि इन दोनों दिनों में आपके लिए ज्यादा सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं इन दोनों ही दिनों में अपने जीवन में बेहतरीन सफलता अर्जित करेंगे और इन 2 दिनों में आपकी कोई न कोई मनोकामना निश्चित तौर पर पूरी होगी। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को ये पकड़ती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।